हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन साइंस जमात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये ऐसा नहीं है किसी एक क्लास के लिए है, ये क्लास 6 से शुरू होता है, क्लास 12 11 तक चलता है। तो फोटोसिंथेसिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इसमें सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। कौन से सब्सटेंस? सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, है ना। अच्छा, अगर सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज करना हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन नाम इसका तो है फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब होता है फोटो मींस लाइट, यानी जो एनर्जी है वो कहां से लेगा? लाइट एनर्जी से लेगा, यानी सनलाइट से लेता है। तो एक एनर्जी का सोर्स हो गया सनलाइट, ठीक है। क्या हो गया? सनलाइट। अब ये सनलाइट तो हो गया, लेकिन सनलाइट को ट्रैप करने के लिए कोई ना कोई एपरेटस चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लायक हो। और फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, तो प्लांट होता है ग्रीन। ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। यानी जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? लाइट सनलाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? क्लोरोफिल, है ना। यानी सनलाइट एनर्जी का सोर्स हो गया और क्लोरोफिल मीडियम का काम कर रहा है, यानी सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद उस एनर्जी की मदद से, यानी सनलाइट की एनर्जी को ये क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, और ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज कर देगा। अब बात आती है सिंपल सब्सटेंस की। तो सिंपल सब्सटेंस में दो सब्सटेंस आते हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा है H2O। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और 12 H2O लगता है, ठीक है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर या अर्थ में डायरेक्ट अवेलेबल है, इसीलिए इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। H2O है, ये भी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एनवायरनमेंट में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है। अब ये जो क्लोरोफिल है सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था, तो इस H2O को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। अब तोड़ता जब है तो देखो ये कॉम्प्लेक्स है H2O। अब H2O कॉम्प्लेक्स है, इससे बना लेता है H2 और प्लस O2। तो H2 और O2 तो बना लिया। अब H2 O2 जब बनाया तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में चेंज हुआ। तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती होगी, और वो एनर्जी क्या करती है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना देती है? ग्लूकोज बना देती है। क्या बना देती है? C6H12O6। यहां देखो हाइड्रोलिसिस हुआ है। क्या हुआ है? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से जो H2O टूट रहा है, H2 और O2 में, तो ये O2 जो निकल रहा है ना, ऑक्सीजन, ये H2O से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? H2O से। तो देखो 2 H2O से 1 O2 निकल रहा है, तो यहाँ 12 H2O है, यहाँ कितना O2 निकलेगा? 6 O2 निकलेगा। कितना O2 निकलेगा? 6 O2 निकलेगा, और उसके बाद 6 H2O बच जाता है। तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में देखो ये आ गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है C6H12O6। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसका नाम है ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ऑर्गेनिक है। क्या है? ऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म बनाया है इसको। ग्लूकोज बनाना का काम किसने किया है? प्लांट ने, ऑर्गेनिज्म ने किया है। तो ऑर्गेनिज्म ने बनाया है, तो इसलिए अब ये सिंपल सब्सटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज करने के लिए सनलाइट से जो एनर्जी लिया था
उस एनर्जी से H2O को तोड़ा और H2O और O2 में बना दिया। अब ये 2 हमारा यहाँ निकल रहा है, फिर H2 इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ग्लूकोज बना लेगा। इस तरह से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों जो है इनऑर्गेनिक है, क्या है, इनऑर्गेनिक। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, जो एरो लगा हुआ है, एरो से पहले जो लिखा होता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिएक्टेंट कहते हैं। इधर जो बन रहा है इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुआ, ये रॉ मटेरियल है। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन सा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या है, रॉ मटेरियल है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसकी पोजीशन क्या है, कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, इसका रोल क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।